नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको अपने इसी चैनल पे दी जाती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ड्राइवर की एक भी भर्ती से आप वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर की ही एक भर्ती जिसके फॉर्म बहुत पहले शुरुआत हो चुकी है। पहले मैंने वीडियो बना भी दिया है, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट के पास वो वीडियो पहुंच पाया है। तो ये मौका आप चूकना मत, क्योंकि बहुत सारी इसमें वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन कौन इसको भर सकता है, और एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आपको चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आपका जो APSSB यानी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म हैं उनकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर को। और सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली है आपको कि 3 अक्टूबर इसकी क्या है, लास्ट डेट, यानी आज से 3 दिन बाद ही इस फॉर्म की लास्ट डेट है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि री अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप जिन कैंडिडेट के पास वीडियो नहीं पहुँचा है वो देखें और इसके योग्य हैं तो अपना फॉर्म है वो ज़रूर भर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि शुरुआत का जो नोटिस आया था 17 जुलाई को आया था। उसके बाद इसमें 2 नोटिस और आ चुके हैं जिनमें वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई है, यानी अब कुल मिलाकर 175 प्लस वैकेंसी ड्राइवर की इसमें हो चुकी है। और एक और रीज़न इसके पीछे ये है कि इसका जो टेंटेटिव रिटर्न एग्ज़ाम है वो भी 8 दिसंबर को अभी से आपका, आप बोल सकते हो, घोषित किया हुआ है। तो आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाओ जैसे ही फॉर्म भर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पोस्ट कोड ध्यान देना है। जैसे ड्राइवर के अलावा और भी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आपका पोस्ट कोड शुरुआत होती है 13-24, 14-24, इसके बाद आपका 15-24, 16-24 और 17-24। ये सभी 5 पोस्ट कोड हैं जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी आपकी निकली हुई है। और इन 5 पोस्टों में ही, पोस्ट कोड में ही, सब में अलग अलग आपकी एज क्राइटेरिया, सब में आपका, किसी में LMV अकेला लाइसेंस, किसी में आपका HMV लाइसेंस और किसी में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो उसके लिए आप PDF को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है, कैसे क्या देखना है वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अपने को देखना है 13-24 पोस्ट कोड में क्या मांग रखा है, तो पोस्ट कोड 13-24 पे आ जाओ। कौन सी वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर की, जो सिविल पुलिस होती है, IRB होती है, उसमें क्या मांग रखा है। जैसे 10वीं पास मांग रखी है, और यहाँ पे वैलिड हैवी लाइसेंस और स्लैश लगा हुआ है यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल, यानी लाइट लाइसेंस है तो भी आप भर पाओगे, हैवी लाइसेंस है तो भी आप ये फॉर्म भर पाओगे, यानी इस पोस्ट कोड के लिए। लेकिन यहाँ पे और क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, ये भी आपका होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश से अलग स्टेट के हैं सभी को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो उनके लिए एज और जो भी है वो जर्नल के हिसाब से काउंट होंगी। यानी हाइट है तो 165 सेंटीमीटर जो अदर स्टेट है उनकी होनी चाहिए। चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1500 मीटर की रेस 8 मिनट में, हाई जंप 107 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप आपको 11 फीट। और इन दोनों में 3-3 आपको चांस मिलेंगे, जिनमें आपका बेस्ट होगा वो आपके लिए यहाँ पे माना जाए। लेवल 3 की वैकेंसी है,
लेकिन यहाँ पे एज है वो थोड़ी कम रखी गई, यानी 18 से 22 साल। तो इस प्रकार प्रत्येक पोस्ट कोड 14-24 हो गया, 15-24 हो गया, 16-24 हो गया और 17-24, प्रत्येक पोस्ट कोड का आप इस तरीके से पूरा बायोडाटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप योग्य हैं, अपना फॉर्म उस पोस्ट कोड के लिए भर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पोस्ट कोड के लिए भरें, क्योंकि आप 2 पोस्ट कोड के लिए भी योग्य हो सकते हैं, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, जब फार्म भरो आप, तो आपको वहाँ पे प्रीफ्रेंस देना है कि आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरा है, बस ये कर देना। बाकी आप चाहे 2 पोस्ट कोड के लिए भरो, 3 के लिए, 4 के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है, फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देख पैटर्न क्या है जी, क्या क्या होगा वो भी इस पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। फीस है वो देखिए, जर्नल कैंडिडेट की 200 रुपये लग रही है, तो 200 रुपये आपकी यहाँ पे फीस भी लग रही है। यहाँ पे देखिए 13 जो 24 पोस्ट कोड है उसके लिए स्टेज होंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। 14-24 के लिए होंगे चारों स्टेज, और 15, 16 और 17 के लिए होंगे पहला और तीसरा। अब ये स्टेज फर्स्ट, टू, थर्ड और फोर्थ क्या है वो नीचे दे रखे हैं। पहला स्टेज है वो है आपका पेपर का, क्या क्या आएगा बिल्कुल अच्छे से दे रखे हैं भाई। 200 जो आपके नंबर का है पेपर होने वाला है बिल्कुल, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पहला स्टेज तो ये हो गया, सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद आता है जी दूसरा स्टेज, क्या है तो वो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तीसरा स्टेज है वो है आपका ड्राइविंग टेस्ट, और इसके बाद चौथा स्टेज है वो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट। यानी ये आपको देखना है कि कौन सी पोस्ट कोड में कौन से आपके स्टेज हो रहे हैं। लेकिन सबसे मेन है वो आपको लेकर चलना है कि 8 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से आपको सिलेबस देखकर अपनी तैयारी है वो कर देनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी इस भर्ती को लेकर यदि कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक बात और, एग्ज़ाम आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, इतना ध्यान रहे, और पोस्टिंग भी आपकी वहीं पे रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।